भीष्म पितामह को भगवान ने कृतार्थ किया। यहाँ पर विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी वन गमन कर लेते हैं। एक दिन राजन परीक्षित जब अपने ही राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले तो क्या देखा, एक गाय और एक बैल जिनके ऊपर एक शूद्र कोड़े बरसा रहा। कौन है ये गाय? पृथ्वी का रूप है गाय, धर्म का रूप है बैल, और ये शूद्र महाराज ये कलयुग है जो कोड़े बरसा रहा है। राजन परीक्षित के कदम थम गए। कहा, मेरे क्षेत्र में, मेरे राज्य में ऐसा अनाचार अत्याचार। तुरंत उस शूद्र को ललकारा और मारने के लिए राजन परीक्षित जब आहूत हुए, एक शूद्र जो कलयुग के रूप में था चरणों में आकर के गिर पड़ा, बोले महाराज माफ करो। राजन परीक्षित ने आदेश दे दिया, जाओ मेरे राज्य को छोड़कर के बाहर चले जाओ, बाहर जाओ। कलयुग ने हाथ जोड़े, महाराज आप तो चक्रवर्ती सम्राट हो, चारों तरफ आपका ही राज्य है, मैं कहाँ छोड़ करके जाऊं। एक काम करो, आप ही मुझे रहने के लिए स्थान दे दो। और राजन परीक्षित समझ गए कि ये कलयुग है। राजन परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए निवास करने के लिए। पहला स्थान दिया द्यूतम, अर्थात गैम्बलिंग, सट्टेबाजी में जहाँ सट्टा होता है वहाँ कलयुग का निवास। दूसरा स्थान दिया पानम, शराब में, मदिरा में कलयुग का निवास। और पता नहीं इस कलयुग में लोगों का ये पेय पान करने का ऐसा स्वभाव बन चुका है। लोग कहते हैं महाराज अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमको मॉडर्न कौन कहेगा, हमको स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है सोसाइटी में। क्या शराब पीने से ही तुम्हारा स्टेटस मेंटेन हो रहा है? विचार करना कहाँ हमारी जनरेशन और कहाँ हम गर्त में जा रहे हैं। अच्छे अच्छे परिवारों में, कुल खानदानों में ये पेय धड़ल्ले से चल रहा है। मदिरा, मरघट दिखाने वाला रास्ता, शराब 100% राक्षस बना देने वाला पेय। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाइन, WINE, विजडम, इनकम, नेचर एंड। व्यक्ति सोचता है मैं स्वतंत्र हो गया, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं, वो स्वच्छंद हो जाता है। कई परिवारों को बर्बाद कर दिया इस अपेय पदार्थ ने। धन संपदा वैभव सब चला गया। और महाराज फिर पीने का इतना ही शौक होना, तो हमारे संत महात्मा तो कहते हैं, अरे जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अगर पीना है तो हरि नाम की जाम पियो, सारी जिंदगी मौज में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी मजे में गुजर जाएगी। पीना है तो कभी नाम का प्याला पियो ना, हरि नाम का रस पियो ना। और पिया था महाराज नानक जी ने, इसलिए तो नानक जी ने कहा, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। ऐसी नाम की मस्ती चढ़ी जो दिन रात अलमस्त रहता हूँ, दिन रात मौज में रहता हूँ। ये नाम की मस्ती है जो मिटने वाली नहीं है। तुम्हारा वो जाम का स्वाद, जाम का प्रभाव तो एक रात भी ठहरने वाला नहीं है। इसलिए इस अपेय पदार्थ से बचना चाहिए। पानम, शराब में कलयुग का निवास है। वासना, तीसरा स्थान वासना में दिया है, वासना में कलयुग का निवास है। चौथा स्थान है सुनम, जहाँ हत्या होती है कसाई खाने में, कलयुग का निवास है। जब ये 4 स्थान दिए तो राजन परीक्षित से कलयुग कहने लगा, सारे ही अपवित्र स्थान है, कोई एक तो अच्छी जगह दो। तब राजन परीक्षित ने कहा, जाओ स्वर्ण में, सोने में भी तुम्हारा निवास होगा, और सोने में कलयुग का निवास है। सोने का अर्थ क्या है? संपत्ति। ध्यान देना, पर संपत्ति कौन सी संपत्ति में कलयुग रहता है? जो अनीति के द्वारा कमाई गई हो, जो किसी को पीड़ा दे करके कमाई गई हो, जो किसी का मन दुखा करके कमाई गई हो। और शास्त्र कहते हैं महाराज, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते च एकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय के द्वारा आपने धन कमा भी लिया ना तो 10 साल तो टिक जाएगा, पर 11वें साल में समूल नाश कर देगा। वो करोड़पति कब रोड़पति बनेगा उसको पता नहीं चलेगा। इसलिए अनीति के द्वारा कमाई गई संपत्ति में कलयुग का निवास है। और मैं तो कहता हूँ महाराज,
धन खूब कमाओ, संपत्ति खूब कमाओ, सोने की नगरी बना दो, लेकिन केवल ध्यान इतना रखना, सोने की नगरी द्वारिका होनी चाहिए जहां ठाकुर जी आकर के निवास करे। सोने की नगरी लंका नहीं होनी चाहिए जहां राक्षस निवास करते थे। अर्थात नीतिगत संपत्ति हो उसमें कलयुग नहीं, अनीति के द्वारा जो धन है उसमें कलयुग का निवास है। इस कलयुग के कई नाम है महाराज। इस कलयुग को कलह युग भी कहते हैं, बात बात में लोग कलह कर लेते हैं। इस युग को कला युग भी कहते हैं। जिसके पास कला है ना उसी की कलयुग में मौज, वही जी पाता है। इस युग को करगल युग भी कहते हैं। करगल मतलब कागज। यहाँ पर व्यक्ति की जीवान का महत्व नहीं है, कागज का महत्व है। आप जाकर के कहो ये जमीन मेरी है, कोई नहीं मानेगा, लोग कहेंगे कागज दिखाओ। पहले जीवान की वैल्यू थी, अब कागज की वैल्यू। और इस युग को कलेजा युग भी कहते हैं। जिसके पास कलेजा हो ना वही इस युग में जी पाता है। सीधे साधे भोले डाले को तो लोग बेच के चले जाते हैं। एक महात्मा ने बड़ा सुंदर लिखा, कलयुग में जिसके पास 5 ककार, कलयुग में उसकी जय जयकार। 5 ककार, जिसके पास 5 ककार, कलयुग में उसकी जय जयकार। कौन से 5 ककार? कोठी, क्लब, कार, कॉल और कुत्ता। ये 5 ककार जिसके पास होते हैं ना, कलयुग में उसका बड़ा नाम होता है। हाँ देखो आप बड़े बड़े शहरों में घर के बाहर एक तख्ती लटकी होती है, क्या लिखा होता है? कुत्तों से सावधान। कहाँ हमारी परंपरा थी, घर के बाहर लिखा होता था अतिथि देवो भव, शुभ लाभ, सुस्वागतम। कितने कितने सुंदर वाक्य होते थे। आजकल लिखा होता है कुत्तों से सावधान। बहुत सारे विषय हैं, आइए फिर चर्चा करेंगे। स्वर्ण में भी कलयुग का निवास है और राजन परीक्षित ने ये 5 स्थान दिए, लेकिन एक दिन खुद भूल गए। जरासंध के समय का स्वर्ण मुकुट माथे पर रखकर आखेट खेलने के लिए जंगल में गए। और जब जंगल में गए महाराज तो माथे पर कलयुग बैठा था। शमीक ऋषि बैठ कर के तपस्या कर रहे थे। राजन परीक्षित को भूख लगी। जाकर के राजन परीक्षित के मन में अहंकार जागृत हो गया, मैं चक्रवर्ती सम्राट और ये महात्मा मेरा सम्मान नहीं कर रहे। बुभुक्षितम किम न करोति पापम, मरा हुआ सर्प बाण से उठाया और शमीक ऋषि जो साधना में रत थे उनके गले में डालकर राजन परीक्षित चले आए। धर्मात्मा थे पर माथे पर कलयुग बैठा था, नहीं समझ पाए कि कैसा जघन्य अपराध कर रहे हैं। राजन परीक्षित का जाना हुआ, लेकिन शंगी ऋषि जब उनके पुत्र आए और शंगी ऋषि ने देखा मेरे पिता का, मेरे गुरु का ऐसा अपमान, जो साधना में रत महात्मा है उनके गले में मरा हुआ सांप कौन डाल करके गया। तत्क्षण श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। आज ये जघन्य पाप जिसने भी किया है, आज से ठीक 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक नाग आकर के उसको डसेगा। उद्घोष कर दिया शृंगी ऋषि ने। राजन परीक्षित जब राजमहलों में पहुँचे, मुकुट उतारा, जब कलयुग सिर से उतरा तो याद आई मैं कैसा जघन्य अपराध करके आया हूँ। इतने में तो सूचना मिल गई महाराज कि शृंगी ऋषि का श्राप लगा है, 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। राजन परीक्षित ने सब राजकाज छोड़ दिया, अपने पुत्र जन्मेजय को सब संभला दिया। तत्क्षण गंगा के किनारे पर आकर के बैठ जाते हैं और इंतजार कर रहे हैं कोई ऐसा महात्मा आए, कोई ऐसा संत आए जो मेरी जीवन नैया को संभाल ले। और जानते थे परीक्षित की कोई सदगुरु मिला तो महाराज ठाकुर भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये निश्चित है सदगुरु हंसा और ठाकुर फंसा। महात्मा की एक मुस्कान उस ठाकुर के प्राप्त होने के मार्ग को प्रतिपादित कर देती है।